हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। फिजिक्स के लिए बेसिक मैथमेटिक्स का ये 5वां लेक्चर है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स। मैथमेटिक्स का कुछ पॉइंट पढ़ेंगे जिसका अक्सर फिजिक्स में यूज आएगा। तो पेन और कॉपी लेके तैयार हो जाइए। आइए शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। पॉइंट नंबर 1, इसमें हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, ऐसा। ऐसा ये एंगल राइट एंगल पे है 90 डिग्री और ये एंगल 53 डिग्री का है। तो ये एंगल 37 डिग्री का होगा, क्योंकि 90 प्लस 53 डिग्री और प्लस 37 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री होना है, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का एडिशन 180 डिग्री के बराबर होता है। तीनों एंगल का जोड़ 180 डिग्री के बराबर। ठीक, 53 डिग्री वाले एंगल के सामने वाला साइड ये 4 मीटर का है। 37 डिग्री के सामने वाला ये साइड 3 मीटर का है और 90 डिग्री के सामने वाला ये साइड 5 मीटर का है। ठीक, इस ट्रायंगल को बोला जाता है 3, 4, 5 साइड वाला राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें 4 मीटर साइड के सामने वाला एंगल 53 डिग्री का है और 3 मीटर साइड के सामने वाला एंगल 37 डिग्री का है और 90 डिग्री के राइट एंगल के सामने वाला साइड 5 मीटर का। ठीक, अब यहां से देखिए, इस एंगल के लिए 53 डिग्री के लिए इसके सामने वाला ये साइड होगा परपेंडिकुलर और ये होगा बेस और ये होगा हाइपोटेन्यूस। और इस 37 डिग्री वाले एंगल के लिए, इस एंगल के लिए इसके सामने वाला ये साइड होगा परपेंडिकुलर, ये होगा बेस और ये होगा हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो इस ट्रायंगल को देख के हम लोग साइन 53 डिग्री, कॉस 53 डिग्री, टेन 53 डिग्री, कॉट 53 डिग्री, सेक 53 डिग्री और कॉसेक 53 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। और फिर साइन 37 डिग्री, कॉस 37 डिग्री, टेन 37 डिग्री, कॉट 37 डिग्री, सेक 37 डिग्री और कॉसेक 37 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। हम भी निकालते हैं और मेरे साथ साथ आप भी निकालिए। देखिए, साइन 53 डिग्री का वैल्यू, तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो 53 डिग्री के लिए ये होगा परपेंडिकुलर और ये होगा हाइपोटेनियस, तो 4/5 कॉस 53 डिग्री, कॉस थीटा बराबर बेस बाय हाइपोटेनियस। तो 53 डिग्री के लिए ये बेस और ये हाइपोटेनियस, तो 3/5 साइन 37 डिग्री का वैल्यू, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो 37 डिग्री के लिए ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस, तो 3/5 कॉस 37 डिग्री का वैल्यू। तो कॉस थीटा बराबर बेस बाय हाइपोटेनियस, 37 डिग्री के लिए ये बेस और ये हाइपोटेनियस, तो 4/5 टेन 53 डिग्री का वैल्यू। टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस, तो 53 डिग्री के लिए ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो 4/3
4/3 और tan 37 डिग्री इक्वल टू, तो 37 डिग्री के लिए ये बेस और ये परपेंडिकुलर, तो tan 37 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो 3/4, 3/4। इसी तरह से cot 53 डिग्री इक्वल टू, तो cot थीटा बराबर बेस बाय परपेंडिकुलर, तो 53 डिग्री के लिए ये बेस और ये परपेंडिकुलर, तो 3/4, 3/4 cot 37 डिग्री का वैल्यू, तो cot थीटा बराबर बेस बाय परपेंडिकुलर, तो 37 डिग्री के लिए ये बेस और ये परपेंडिकुलर, तो 4/3, 4/3। ठीक, अब इसी तरह से sec 53 डिग्री, sec 37 डिग्री, cosec 53 डिग्री और cosec 37 डिग्री, इसका वैल्यू आप लोग खुद से निकाल के बताइएगा, क्योंकि सेक, ये सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है और कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। जैसे यहाँ पे साइन 53 डिग्री बराबर 4/5 है, तो कॉसेक 53 डिग्री बराबर 5/4 हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे कॉसेक 53 डिग्री बराबर 5/4, 5/4। तो इसी तरह से आप लोग सेक 53 डिग्री, सेक 37 डिग्री और कॉसेक 37 डिग्री का वैल्यू निकालिएगा। ठीक, ये पता होना चाहिए और ये हम याद करने के लिए नहीं बोलते हैं, बस आप ये ट्रायंगल ध्यान रखिएगा, 3, 4, 5 साइड वाला, और 3 साइड के सामने वाला एंगल 37 डिग्री, 4 साइड के सामने वाला एंगल 53 डिग्री और 5 साइड के सामने वाला एंगल 90 डिग्री, राइट एंगल ट्रायंगल। बस ये ट्रायंगल ध्यान रखना है, बाकी ये सब तो इस ट्रायंगल से ही देख के लिखे हैं। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा ट्रायंगल को। आइए आगे बढ़ते हैं, अब अगला पॉइंट देखते हैं। तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज है तुमको तुम्हें मालूम नहीं है। पॉइंट्स नंबर 2, इसमें सेंट्रोइड पढ़ेंगे, सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो कोई भी ये ट्रायंगल है, मान लेते हैं ये कोई भी ट्रायंगल है, ऐसा है, ए, बी और सी। तो ए और बी वाला जो साइड है, ए बी साइड, इस साइड के मिड पॉइंट से इस साइड के सामने वाले एंगल को मिलाएंगे, इस सी पॉइंट को, तो ये लाइन मिलेगा। और फिर एसी साइड के मिड पॉइंट से, बीच से इस साइड के सामने वाले एंगल इस बी पॉइंट को मिलाएंगे, तो ये लाइन मिलेगा। और फिर बीसी साइड के मिड पॉइंट से बीसी साइड के सामने वाले एंगल इस ए पॉइंट को मिलाएंगे, तो ये लाइन मिलेगा। तो ये और ये तीनों लाइन जहां पे कट किया है, इस पॉइंट को बोलेंगे इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड, इस पॉइंट को बोलेंगे सेंट्रोइड।
सेंट्रोइड को जी से डिनोट करते हैं, कैपिटल जी से। ठीक है, तो अब सेंट्रोइड इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए देखते हैं, जिस ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल उस ट्रायंगल को बोलते हैं जिसमें तीनों साइड इक्वल होता है और तीनों एंगल 60 60 60 डिग्री का होता है, इस तरह से। इस तरह से होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये पॉइंट ए, बी और सी, इसका साइड लेंथ मान लेते हैं ए है, तो ये ए, तो ये भी ए, तीनों साइड इक्वल होगा और ये साइड भी ए, और ये तीनों एंगल, एंगल सी, एंगल ए और एंगल बी, ये 60 डिग्री का होता है। तीनों एंगल इक्वल होंगे, 60 60 और 60। तो इसमें सेंट्रोइड का पोजीशन कहाँ पे होगा, तो यही वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे सेंट्रोइड की पोजीशन के लिए। ए और बी के मिड पॉइंट से, ए और बी के मिड पॉइंट से इस सी वाले पॉइंट को सामने वाले एंगल को मिलाएंगे, तो ये ये लाइन मिलेगा। ये, और फिर ए सी के मिड पॉइंट से ए सी के सामने वाले एंगल बी को मिलाएंगे, तो ये लाइन मिलेगा। और फिर BC के मिड पॉइंट से, BC के मिड पॉइंट से सामने वाले इस A एंगल को मिलाएंगे, तो ये लाइन मिलेगा। ये ऐसा, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं कुछ P, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं Q और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं R। ये साइड लेंथ A है, तो यहाँ पे ये लाइन और ये लाइन कट किया, तो इस पॉइंट को इसी तरह से सेंट्रोइड बोलेंगे, सेंट्रोइड G। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये P पॉइंट A और B साइड का मिड पॉइंट है और इस साइड का लेंथ है A, तो इतना लेंथ होगा A/2 आधा, और ये लेंथ भी होगा A/2, क्योंकि पूरा A है और P पॉइंट AB के मिड में है। ठीक, अब यहां से देखिए, ये एंगल 60 डिग्री का है, ये एंगल 60 डिग्री, और यहाँ पे जो ये C से लेके P तक का ये लेंथ है, इसको बोलेंगे हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये CP हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये CP हम इस तरह से निकाल सकते हैं, यहाँ पे ट्रायंगल AP और C को देखिए, ट्रायंगल AP और C, ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल राइट एंगल पे है, तो इस 60 डिग्री के लिए ये CP परपेंडिकुलर हुआ, ये AP बेस हुआ और ये AC हाइपोटेनियस हुआ। तो यहाँ से अगर साइन 60 डिग्री लगाए तो साइन 60 डिग्री बराबर लिखा जाएगा CP/AC, साइन 60 डिग्री बराबर लिखा जाएगा CP/AC।
और साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। और CP, ये CP इस ट्रायंगल का हाइट है, तो ये CP ऐसे ही रहेगा। और बाय AC ये इस साइड का लेंथ है, तो ये A है, A। तो यहाँ से CP बराबर लिखा जाएगा, CP बराबर ये A क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे आ जाएगा, तो √3a/2। CP बराबर √3a/2। तो ये है हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। CP का वैल्यू √3a/2। ठीक है, तो CP निकाल लिए हम लोग। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये तो यहाँ पे अगर AB को बेस मानेंगे तो ये CP हाइट होगा, या AC को बेस मानेंगे तो RB हाइट होगा, या फिर CB को बेस मानेंगे इसको तो ये QA हाइट होगा। यहाँ पे RB, QA और CP तीनों इक्वल है, और CP का वैल्यू हमें पता है। तो किसी एक को बेस मानिए, हम AB को बेस मान लेते हैं, तो एरिया मिलेगा यहाँ से 1/2 इंटू AB को बेस माने हैं तो A इंटू हाइट, इसको बेस माने हैं तो ये CP हाइट होगा, और CP का वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है √3a/2। √3a/2। तो ये एरिया मिलेगा √3a इंटू A स्क्वायर बाय 2 इंटू 2 4। ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, √3a²/4। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट और एरिया हम लोग निकाल लिए। अब इसमें कुछ कुछ और निकालते हैं, आइए। इसका एरिया मिला √3a²/4। ये मिला इसका एरिया। इस फिगर को मिटा देते हैं, इस फिगर को मिटाते हैं। यहाँ पे देखिए, ये पूरा एंगल 60 डिग्री का है, तो ये एंगल 30 डिग्री का होगा, और ये भी 30 डिग्री का होगा। आधा आधा हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ से अगर GP निकालें, GP, तो ये कितना आएगा? तो ट्रायंगल AP और G को देखिए, AP और G, तो यहाँ पे अगर tan 30 डिग्री लगाएंगे तो ये आएगा परपेंडिकुलर बाय बेस। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू ये परपेंडिकुलर GP और बाय ये बेस AP, और AP है a/2, तो a/2। tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, और ये 2 ऊपर जाएगा तो 2GP/a। तो
तो यहाँ से जीपी इक्वल टू मिलेगा, जीपी इक्वल टू ए क्रॉस में यहाँ पे आ जाएगा और 2 इस 3 के साथ आ जाएगा क्रॉस में, तो जीपी बराबर मिलेगा a/2√3, a/2√3 ये। तो ये मिला जीपी का वैल्यू, इस जीपी का लेंथ मिला a/2√3। तो ये CG कितना होगा, ये CG कितना होगा, GP इक्वल टू a/2√3। ये C से लेके P तक का लेंथ पता है, CP इक्वल टू √3 a/2, और GP भी पता है a/2√3। तो इस CP में से GP को कट करेंगे तो CG मिलेगा, CG। तो CG के लिए CP में से GP को कट करेंगे तो CG मिलेगा। तो CG बराबर मिलेगा CP, CP है √3 a/2 और GP आया है a/2√3, a/2√3। तो ये CG कितना मिलेगा, यहाँ पे 2√3 एलसीएम लेंगे और √3 और √3 a को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a मिलेगा, माइनस 2√3 यहाँ पे एलसीएम में है तो ऊपर a बचेगा, a ऐसा। तो ये CG का वैल्यू आया 3a माइनस a, 2a/2√3, 2√3। तो यहाँ पे 2 से 2 कटेगा और a/√3, a/√3 ऐसा मिला ये CG। तो CG को भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, CG मिला a/√3, a/√3। तो अब यहाँ पे CG और GP का रेशियो निकालते हैं, ये कितना आता है, CG/GP, CG/GP ये बराबर आएगा, CG है a/√3 और नीचे GP है a/2√3, तो a/2√3। तो इसको ऐसे लिखेंगे a/√3 इंटू ये 2√3 ऊपर जाएगा 2√3 और नीचे में ये a रहेगा ऐसे ही, ऐसे ही, ऐसा। तो यहाँ पे a से a कटेगा और √3 से √3 कटेगा और ये आएगा 2/1, 2/1। तो CG इज टू GP ये मिला 2:1 ऐसा। CG और GP का रेशियो 2:1 आया, CG/GP इक्वल टू 2/1। इसका मतलब ये हुआ कि CP जितने लेंथ का है उसका 2 पार्ट ऊपर और 1 पार्ट नीचे है। 2:1 का मतलब तो यही हुआ कि CG अगर मान लीजिए कि 3 मीटर का है तो 2 मीटर ऊपर है और 1 मीटर नीचे है। CP अगर मान लेते हैं कि 15 मीटर का है तो इस 15 को 3 भाग में डिवाइड करेंगे, जिसका 2 भाग ऊपर होगा और 1 भाग नीचे होगा।
15 को 3 भाग में डिवाइड किए हैं, इसका 2 पार्ट ऊपर और 15/3 का 1 पार्ट नीचे। तो ये है यहाँ पे CG और ये है यहाँ पे GP। ये है CG और ये है GP। 3 पंचे 15 तो 5 दूना 10 और 3 पंचे 15 तो 5। अगर CP 15 मीटर का है तो 10 मीटर ऊपर और 5 मीटर नीचे। CG 10 मीटर और GP 5 मीटर। ठीक है, तो ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको हम फिजिक्स में यूज करेंगे, इसको ठीक से समझ के पढ़िएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, तो उम्मीद है किसी और की, तुझे मानता कोई और है। अभी अभी हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाए थे, ऐसा A B C और फिर ये मिड पॉइंट P और AC का मिड पॉइंट R और BC का मिड पॉइंट Q और ये था सेंट्रॉइड G। तो यहाँ पे हम लोग GP निकाले थे, CG निकाले थे। यहाँ पे ये GP, ये GP और ये GQ और GR तीनों इक्वल है। और फिर CG, AG और BG ये तीनों भी इक्वल है। CG, AG और BG ये तीनों भी इक्वल है। तो ये लेंथ सब अभी अभी हम लोग निकाले थे, उसमें ये तीनों इक्वल होता है, ये और फिर ये और ये। ठीक है, आइए अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट है, ये आप लोग पढ़े होंगे कि दो पैरेलल लाइन को जब एक तिरछा वाला लाइन कट करता है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है। इस एंगल के सामने वाला ये एंगल है तो इस एंगल के इक्वल ये एंगल भी होगा, और इस एंगल के इक्वल ये एंगल है तो ये दोनों भी इक्वल होगा, और इसके सामने वाला एंगल ये है तो ये भी इसके इक्वल होगा। यानी कि ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये चारों एंगल इक्वल होते हैं। और इधर से देखें तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है। ये आप लोग 10th में ही पढ़े होंगे। इसके सामने वाला ये एंगल है तो ये और ये इक्वल है, और ये भी इक्वल है तो ये और ये भी इक्वल होगा, और इसके सामने वाला एंगल ये है तो ये भी इसी के इक्वल होगा। यानी कि ये और ये चारों इक्वल हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर 4, ये भी ट्रायंगल का ही कॉन्सेप्ट है। ये कोई ट्रायंगल है, इसमें ये एंगल है मान लीजिए P, और ये एंगल है Q, और ये एंगल है R। तो ये तीनों इस ट्रायंगल के अंदर वाला एंगल है, इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा। R + P + Q
बराबर 180 डिग्री। तो P प्लस Q बराबर 180 माइनस R, 180 माइनस R। इस एंगल को हम x मान लेते हैं। ये बाहर वाला एंगल है, इस ट्रायंगल के बाहर वाला एंगल, इसको एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। और इस एंगल सबको इंटीरियर एंगल बोलते हैं। यहां पे एक चीज देखिए, x प्लस आर इक्वल टू भी 180 डिग्री होगा। किसी भी लाइन पे ये पूरा एंगल 180 डिग्री का होता है। तो x प्लस आर इक्वल टू 180 डिग्री, x प्लस आर इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से x बराबर मिलेगा 180 डिग्री माइनस आर। तो इसको मानते हैं पहला इक्वेशन और इसको मानते हैं दूसरा इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन में देखिए तो राइट हैंड साइड इक्वल है, राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। यानी कि x बराबर p प्लस क्यू, x बराबर p प्लस क्यू। यानी कि इन दोनों एंटीरियर एंगल का सम जोड़ इस एक्सटीरियर एंगल के बराबर आता है। इन दोनों P प्लस क्यू बराबर x आया है। इन दोनों इंटीरियर एंगल का एडिशन इस एक्सटीरियर एंगल के इक्वल आता है। ये तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। आइए अब पांचवा पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर 5, आप लोग थेल्स थ्योरम पढ़े होंगे 10th में। थेल्स थ्योरम इसमें पढ़े होंगे कि जब किसी ट्रायंगल को किसी एक बेस के पैरेलल एक लाइन कट करता है, इसमें इस पॉइंट का नाम दे देते हैं A, B, C, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं D और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं E। यहाँ पे ये BC और DE ये दोनों पैरेलल है, BC और DE पैरेलल है। तो थेल्स थ्योरम में पढ़े होंगे कि AD बट्टा AB, AD बट्टा AB और AE बट्टा AC, AE बट्टा AC और फिर DE बट्टा BC, DE बट्टा BC, ये तीनों रेशियो इक्वल होता है। ये तीनों रेशियो इक्वल होता है। तो थेल्स थ्योरम का ये चीज भी ध्यान रखिएगा। आगे फिजिक्स में यूज आने वाला है इसलिए बता रहे हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, छठा पॉइंट देखते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट नंबर 6, y बराबर e⁻x और दूसरा इक्वेशन है y बराबर log x। log हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, पर इसमें अभी इतना ध्यान रखिएगा कि log 1 का वैल्यू 0 होता है। हमें यहाँ पे ग्राफ बनाना है y बराबर e⁻x का और y बराबर log x का। तो यहाँ पे देखिए x बराबर 0 रखेंगे तो किसी भी नंबर का पावर, किसी भी क्वांटिटी का पावर 0 मतलब ये क्वांटिटी 1 हो जाता है पूरा ओवरऑल, तो y बराबर 1 मिलेगा। और इसके बाद x का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो y का वैल्यू भी बढ़ता जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे x बराबर 1 रखेंगे,
x के जगह पे 1 रखेंगे तो log 1 0 होता है तो y बराबर 0 मिलेगा, ऐसा। और यहाँ पे भी इसके बाद x का वैल्यू बढ़ाएंगे तो y का वैल्यू भी बढ़ेगा। अब देखिए इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये है y बराबर e⁻x का ग्राफ, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। तो एक चीज तो फाइनल है कि ग्राफ 0,1 वाले पॉइंट से पास करेगा, तो 0,1 वाला पॉइंट इधर होगा, x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे 1, तो इधर मिलेगा 0,1। तो ग्राफ इस पॉइंट से पास होगा और 0 से आगे जाएंगे x में तो x बढ़ने पे y बढ़ता है तो y बढ़ता चला जाएगा, तो इस तरह का ग्राफ बनता है इसका, इस तरह का। ये है y बराबर e⁻x का ग्राफ, ठीक। इसी तरह से y बराबर log x का ग्राफ देखते हैं। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। तो ग्राफ जो पास करेगा वो इस पॉइंट से पास करने वाला है, x पे 1 और y पे 0। तो ये पॉइंट कहाँ पे मिलेगा, x एक्सिस पे ही मिलेगा क्योंकि y का हाइट 0 है। तो ओरिजिन से एक यूनिट x की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा पॉइंट 1,0। तो इस पॉइंट से ग्राफ पास करेगा और x की वैल्यू अगर 0 से बढ़ाएंगे तो y की वैल्यू बढ़ेगा, तो इसका ग्राफ इस तरह का बनता है, इस तरह का। ये है y बराबर log x का ग्राफ। यहाँ पे x बढ़ने पे y बढ़ रहा है, x बढ़ने पे y बढ़ रहा है। यहाँ पे भी x का वैल्यू 0 से बढ़ने पे y का वैल्यू भी बढ़ रहा है। ग्राफ का x भी बढ़ रहा है, हाइट भी बढ़ रहा है, ये और यहाँ भी, ठीक। तो ये दोनों ग्राफ ध्यान रखिएगा, y बराबर e⁻x का और y बराबर log x का, ठीक। आइए अब आगे बढ़ते हैं, 7वां पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर 7, इस ट्रायंगल में देखिए ये एंगल राइट एंगल पे है और ये एंगल थीटा है। तो इस एंगल के सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं और जो राइट एंगल पे दूसरा साइड होता है उसको बेस बोलते हैं और ये साइड हाइपोटेनियस है। तो यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस तो p बाय h और टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस तो p बाय b, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, अगर हम इस एंगल को बहुत कम कर दें, इस एंगल को नियरली इक्वल टू 0 कर दें तो ट्रायंगल ऐसा हो जाएगा। ये एंगल बहुत छोटा हो गया तो ट्रायंगल ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये राइट एंगल पे और ये हाइपोटेनियस, ये बेस और ये परपेंडिकुलर और ये एंगल बहुत छोटा सा थीटा टेंडिंग टू 0। तो इस ट्रायंगल में अगर ध्यान से देखें तो ये एंगल जब बहुत छोटा होता है तो यहाँ पे देखिए आप H और B बराबर लगने लगा है, H और B बराबर दिख रहा है और P बहुत छोटा हो गया, नियरली इक्वल टू 0। तो ऐसे कंडीशन में, इस कंडीशन पे B बराबर H हो जाता है और परपेंडिकुलर टेंडिंग टू 0 हो जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा बराबर P बाय H और टेन थीटा बराबर B
टेन थीटा बराबर P/B, और B और H इस कंडीशन पे इक्वल होता है। तो इस H के जगह पे अगर B लिख दे तो ये P/B और ये भी P/B हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा और टेन थीटा बराबर हो जाएगा। तो जब एंगल बहुत छोटा सा होता है, जीरो के नज़दीक में होता है, तो साइन थीटा और टेन थीटा इक्वल होता है। इफ थीटा नियरली इक्वल टू जीरो, देन साइन थीटा बराबर टेन थीटा, और साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 के बराबर ही होता है, और टेन 0 डिग्री का वैल्यू भी 0 के बराबर ही होता है। तो इस कंडीशन पे ये परपेंडिकुलर 0 के बहुत नज़दीक में चला गया है, तो इसको हम नियरली इक्वल टू 0 मान लेंगे। तो फिर साइन थीटा का वैल्यू P/H में ये P और टेन थीटा का वैल्यू P/B में ये P 0 हो जाएगा, तो टेन थीटा का वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू भी 0 के बराबर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे अगर 0 के टेंडिंग हो गया तो बराबर भी 0 हो जाता है। ये अगर थीटा 0 के बहुत नज़दीक हो गया तो फिर ये भी 0 हो जाएगा। थीटा 0 के बहुत नज़दीक हो जाएगा तो ये क्वांटिटी भी 0 हो जाएगा। यानी कि ऐसी बात होगी कि अगर ये एंगल बहुत छोटा है तो जो यहाँ पे है वही यहाँ पे भी होगा, जो यहाँ पे है वही यहाँ पे भी होगा। यानी कि यहाँ पे 0 तो यहाँ पे भी 0, जो यहाँ पे उसी के बराबर हो जाता है ये साइन थीटा और टेन थीटा का वैल्यू। तो ये भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको भी ध्यान रखिएगा, इसका हम फिजिक्स में अक्सर यूज करेंगे। ठीक, तो इस तरह से इसको समझिए, छापिए और यहां तक पहुंचिए। हम आगे बढ़ रहे हैं, 8वां इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट नंबर 8, एक इक्वेशन है y बराबर e⁻x sin x। ये इसका ग्राफ बनाना है y वर्सेज x का। तो e⁻x का ग्राफ अभी अभी आप लोग देखे हैं, और sin x का ग्राफ हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, तो वो भी उम्मीद करते हैं आता होगा। ये है sin x का ग्राफ ऐसा, और ये होता है e⁻x का ग्राफ ऐसा, और ये पॉइंट 0,1 होता है, अभी अभी पढ़े हैं। तो y बराबर e⁻x sin x का ग्राफ बनाते हैं। तो देखिए, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, पहले हम इसमें से एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे, जो कि इस तरह से बनेगा, ऐसे ऐसे। तो ऊपर बनाए हैं तो नीचे भी बनाएंगे। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 0,1, और नीचे ग्राफ e⁻x का 0,-1 वाले पॉइंट से पास करेगा, इस पॉइंट से। इसी तरह सिमेट्रिक, ऐसे। और इस e⁻x के अंदर में इस sin x को इसको फिट कर देंगे, तो ऐसे बनेगा e⁻x sin x का ग्राफ। ऐसा इसी तरह से चलता है e⁻x sin x का ग्राफ। ठीक है, तो इसको देखिए ध्यान से और समझिए।
आइए आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट इंपोर्टेंट पॉइंट और देख लेते हैं। आइए, इंपोर्टेंट पॉइंट नंबर 9। आप लोगों को साइन एक्स, कॉस एक्स और टेन एक्स का ग्राफ उम्मीद करते हैं आता होगा, क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं। तो ये देखिए, ये y एक्सिस और ये एंगल का एक्सिस, या फिर इसको ऐसे बोलिए, ये एंगल का एक्सिस और ये साइन थीटा का एक्सिस, ये एंगल का एक्सिस और ये कॉस थीटा का एक्सिस, और फिर ये एंगल का एक्सिस और ये टेन थीटा का एक्सिस। ऐसा, इसमें थीटा में आगे बढ़ेंगे तो टेन थीटा का वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा। यहाँ पे थीटा बढ़ाएंगे, आगे जाएंगे तो साइन थीटा का हाइट घटता बढ़ता जाएगा ऐसे। यहाँ पे मान लीजिए 90 डिग्री है, यहाँ पे 180 डिग्री, यहाँ पे 270 डिग्री और यहाँ पे 360 डिग्री। 90, 180, 270, 360। 90, 180, 270 और 360। तो साइन एक्स का ग्राफ तो इस तरह से बनता है। इस तरह से कॉस एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है, 1 के हाइट से शुरू होगा और 90 डिग्री पे आके 0 हो जाता है और उसके बाद फिर नीचे जाएगा ऐसे। ऐसे। और 10x का ग्राफ 0 पे 0, क्योंकि 10 0 0 होता है, और 90 पे इन्फिनिटी, तो इस तरह से। इस तरह से इस तरह से ये है 10x का ग्राफ। अब यहाँ पे एक चीज देखिए आप लोग, ये साइन थीटा 90 डिग्री तक पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ है ग्राफ। कॉस थीटा भी 0 से 90 डिग्री तक पॉजिटिव है, और टेन थीटा भी 0 से 90 डिग्री तक पॉजिटिव है। तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। तो 0 से 90 डिग्री तक साइन पॉजिटिव है, कॉस भी पॉजिटिव है, टेन भी पॉजिटिव है, तो कॉसेक, सेक और कॉट भी पॉजिटिव होंगे। इसको इस तरह से लिखा जाता है। ये है मान लीजिए 0 डिग्री, और 0 डिग्री से 90 डिग्री आगे बढ़े हैं, तो ये 90 डिग्री, और यहाँ से 90 डिग्री और आगे बढ़ेंगे तो ये 180 डिग्री, और यहाँ से 90 डिग्री और आगे बढ़ेंगे तो ये 270 डिग्री, और यहाँ से 90 डिग्री और आगे बढ़ेंगे तो ये फिर से 360 डिग्री। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, और इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट।
तो 0 से 90 डिग्री तक फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 डिग्री तक सेकेंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 डिग्री तक थर्ड क्वाड्रेंट और 270 डिग्री से 360 डिग्री तक फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अब यहाँ पे देखिए 0 से 90 डिग्री तक साइन पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव और टेन भी पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव। और सेकेंड क्वाड्रेंट 90 से 180, 90 से 180 में साइन तो पॉजिटिव है लेकिन 90 से 180 में ये कॉस नेगेटिव है, 90 से 180 के बीच ये 10 का ग्राफ भी नीचे है तो ये भी नेगेटिव है। तो 90 से 180 यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन थीटा पॉजिटिव होगा, इसमें साइन थीटा पॉजिटिव होगा, साइन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होगा। और फिर थर्ड क्वाड्रेंट 180 से 270 डिग्री, तो 180 से 270 डिग्री साइन नेगेटिव है, साइन थीटा का वैल्यू नेगेटिव है। 180 से 270 डिग्री कॉस थीटा भी नेगेटिव है और 180 से 270 डिग्री ये टेन थीटा पॉजिटिव है। 180 से 270 डिग्री, 180 से 270 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ ग्राफ है। तो इस थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होगा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में देखते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से 360, ये 360 डिग्री है, 270 से 360 डिग्री, 270 से 360 डिग्री, 270 से 360 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है, साइन थीटा का वैल्यू निगेटिव है, ग्राफ नीचे की तरफ है। और 270 से 360 डिग्री के बीच कॉस थीटा का वैल्यू पॉजिटिव है, ग्राफ ऊपर की तरफ है। और 270 से 360 डिग्री के बीच टेन थीटा का ग्राफ नीचे है तो टेन थीटा भी नेगेटिव है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से 360 डिग्री के बीच कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, तो इसमें कॉस थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होगा। ठीक, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होगा और कौन कौन नेगेटिव होगा, उम्मीद करते हैं ये क्वाड्रेंट समझ में आया होगा। इसको छापिए अच्छे से और समझिए। अगले लेक्चर में हम लोग लॉगरिथम का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। लॉगरिथम का भी अच्छा खासा यूज है फिजिक्स में, तो अगले लेक्चर में लॉगरिथम का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।